हूं, है ना। इन सारी चीजों से मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, हाँ, इन सारी चीजों से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि दादा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी टॉपिक को एकदम आसान समझ के छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि यह क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा जाएगा। आप सोच के देखो, भी नीट का रिजल्ट आए, है ना, 70-80 बच्चों के 720 में से 720 नंबर हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे एकदम से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, है ना, ऐसा नहीं है कि भाई अब तो मतलब कोई अलग खोपड़ी दिमाग में लेके दुनिया पैदा हो रही है, नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रीजन यही है कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ही मतलब नीचे के दर्जे का बन गया है। आज मेरी नजर में जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो इन एग्जाम से अच्छे पूछे जाने लगे। नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और यही हालत जेई मेंस की भी हो गई है। जेई मेंस में भी आज यही हालत है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन फिर भी चलो जेई मेंस में कई बार फिजिक्स और मैथ्स को थोड़ा टफ बना देता है, तो थोड़ी चीजें बैलेंस हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। तो किसी भी टॉपिक को आप ये सोच के मत छोड़ देना कि अरे इतना लल्लू सा क्वेश्चन है, ये हमसे थोड़ी ना पूछेगा, है ना। तो भैया ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी लाइन एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है ना। और AIR 1 तो मतलब हम लोगों ने दे ही दी है, देख रहे हो आप लोग, है ना। जो काम लोगों को करने में कितने साल लग गए, PW ने वही काम पिछले 3 साल में कर दिया, है ना। 3 से 4 साल में 720 में से 720 नंबर AIR 1 हमने प्रोड्यूस करी है नीट वाले पार्ट में, नीट वाले डिवीजन में। और अब की बार एक्सपेक्टेड है कि हम लोग जेई एडवांस में भी अच्छा करने वाले हैं। यस, तो ऐसा होता है ना कि मतलब कई बार हम लोग ये दिमाग में सोच लेते हैं कि यार, है ना, और मार्केट में भी यही मतलब लोगों ने हवा बना रखा है। यस, ऐसा हवा बना रखा है कि यार, है ना, ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आता, ऑफलाइन वालों का रिजल्ट आता है, ऑनलाइन में लोग सीरियस नहीं होते, ऑनलाइन में टीचर सीरियस नहीं होते। मतलब ये उन लोगों के मुंह पे एकदम तमाचा है ना। हमने रैंक प्रोड्यूस करी इस बार भी, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बहुत अच्छी रैंक प्रोड्यूस करी थी। ये कि भाई AIR 1 नहीं आ पाई, इट डजंट मैटर, AIR 1 नहीं आ पाई, यस, बट इस साल हमने वो भी कर दी। ठीक है, तो मतलब इन सारी चीजों से सीखने का, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग ये मत समझो कि भाई जो ऑफलाइन जा रहा है, जो बच्चा आपका कोई कलीग, आपका स्कूल का आपका फ्रेंड जो ऑफलाइन जा रहा है, वो मतलब कुछ बहुत अलग कर रहा है और आपको कुछ अलग चीज मिल रही है, आपको कुछ छोटी चीज मिल रही है, कम चीज मिल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऑनलाइन में, बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं ऑफलाइन वालों के कंपैरिजन में। यस, क्योंकि आपकी शक्ल हमें नहीं दिखती, है ना, हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए। यस, आप लोग जाइए ऑफलाइन क्लासेस में पढ़िए। कौन टीचर ऐसे होते हैं जो साला इतना एनर्जी के साथ पूरे 2 घंटे की क्लास लेते हैं? हमने भी लिया ऑफलाइन, मैं 6-7 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है ना, ऑनलाइन तो मैं भी शिफ्ट हुआ। तो हम ज्यादा एनर्जी लगाते हैं किसी भी क्लास में ऑनलाइन के टीचर्स, बिकॉज आप हमारे सामने नहीं बैठे हो, और आप मेरे सामने होते तो मैं डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करता, मैं डायरेक्ट आपसे पूछता कि बेटा बता तुझमें डाउट कहां है, कौन सा टॉपिक तुझे नहीं समझ में आया, कहां पर तुझे प्रॉब्लम है। लेकिन आप मेरे सामने नहीं हो, है ना, और पता नहीं आप किस हालत में बैठे हो, कहां बैठे हो, पढ़ाई कर भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, बट स्टिल मुझे अपनी चीज आपको कम्युनिकेट करनी है। उसके लिए बहुत एफर्ट लगता है, और वो हम लोग लगाते हैं एक्चुअली एफर्ट। तो मैं आपसे यही बात कहूंगा वापस से कि अपने टीचर्स पे फेथ रख के 2 साल ईमानदारी से मेहनत कीजिए। नीट में हम लोगों ने AIR 1 ला दी, अब ये जो जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आप लोगों पे है। अभी आप कक्षा 11th में हो, आपके पास 2 साल है, 11th और 12th, एकदम दम लगा के जोरदार मचा दो एकदम, है ना। और आपको ये भी पता है कि जब रिजल्ट सेलिब्रेशन होता है तो सारे टीचर से आपको मिलने का मौका मिलता है, अलग सर से मिलने का मौका मिलता है ना। और देखो वो सारे टीचर्स, सारे बच्चे आए हैं, आप लोगों ने रिजल्ट सेलिब्रेशन देखा होगा ना, 720 में 720 वाला। यस, और सारे टीचर्स हैं वहां पर, स्टूडेंट्स हैं वहां पर, स्टूडेंट की जो फैमिली है वो वहां पर है, उनके स्टे का, खाने का सब कुछ इंतजाम PW करता है। यस, तो यही मोमेंट्स होते हैं अपने लाइफ में जो हमेशा हमें याद रहते हैं। ठीक है ना, तो उस चीज के लिए मेहनत करो, उस गोल के लिए मेहनत करो, मैं आपसे बार बार यही कहता हूं।